आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री मनोज जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री रमाकांत महतो जी, मीडिया सह प्रभारी श्री जोगिंदर प्रताप सिंह जी और सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी, साथ ही इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। पत्रकार मित्रों, जैसे कि आज प्रातः 9:30 बजे से जो सूचना मिली कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, कार्यकर्ताओं के संख्या बल के साथ विधानसभा में अशांति व्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के डरे समय में उनको निश्चित हार की चिंता उनके अंदर समा गई है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव के, उनके पास जा करके हल्ला करना, चिल्लाना, डराना, धमकाना, अनावश्यक दबाव बनाना, इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, संवैधानिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है। आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कार्यों में बाधा डालने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे लोग, जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है, तुरंत एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम विधानसभा के अध्यक्ष करने का काम करें। जब रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है तो व्यवधान डालने का क्या मतलब है? कांग्रेस क्यों राजनीति के दबाव बनाने का काम कर रही है? कांग्रेस चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का क्यों काम कर रही है? विधानसभा में विधानसभा की स्पीकर उनके गठबंधन के अध्यक्ष हैं, फिर उनको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा, उन पर इनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है और दर्जनों कार्यकर्ताओं को लेकर के जाकर के वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे कांग्रेसियों को, अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का जवाब गुंडे से दिया जाएगा। फिर दूर दूर नजर नहीं आएगी जब भारतीय जनता पार्टी का संघ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे तो आप दादागिरी करना चाहते हैं, दादागिरी करके चुनावी कार्य पर, संवैधानिक कार्य पर बाधा डालने का काम करना चाहते हैं। खरीद फरोख्त इनकी राजनीति रही है। देश आजाद होने के बाद कई बार झारखंड से वैसे लोगों को, पूंजीपतियों को ये भेजने का काम किया है जिनका झारखंड से दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं रहा है। आप किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, किसी झारखंड वासी को टिकट देते, तो इनको चाहिए थैला शाह को ला करके जिन्होंने झारखंड में देखा, झारखंड को जाना, झारखंड को पहचाना, वैसे व्यक्ति को टिकट दे करके तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। जैसी जानकारी मिली हम लोगों को भी
किस प्रकार का गुंडाई कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो सारे अंदर घुसे हुए हैं विधानसभा के अंदर में। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनको प्रोटेस्ट करने के लिए जाने का काम किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहां का प्रशासन ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे हुए हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे, तो प्रशासन को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी आरओ की होती है। ये आरओ की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए, जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम उलट है। आप कह रहे हैं स्पीकर को फिर एफआईआर करवाएं, वो कह रहे पूरा परिसर तो चुनाव आयोग लिए हुए है, नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। आरोप तो चुनाव आयोग के आदमी है, उनको काहे माना जा रहा है कि विधानसभा के सचिव है करवाई? तो इसी ऐसे नहीं, हमने कहा आरओ, हमने इस पर कह चुका है कि आरओ उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने का काम करें, निष्पक्ष होकर चुनाव कराएं। कांग्रेस तो धरना दे रही है, आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे लोग। धरना विधानसभा के बाहर देना चाहिए, ना कि विधानसभा के अंदर। चुनाव आचार संहिता के अंदर किसी को अधिकार नहीं है कि जहां पर विधायी कार्य चुनाव संबंधी हो रहे हैं उसके अंदर जाकर के धांधली करने का अधिकार ना हमें है न उनको है। अगर यदि वहां पर लोगों को अंदर घुसाया गया है तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी अब घुसने का अधिकार है, उनको भी घुसने दिया जाना चाहिए।